डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कह रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो? A square piece of tin 18 centimeter is to made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of square to be cut off so that volume of box be maximum possible? क्या दिया हुआ है? एक चादर है टिन की जिससे बॉक्स बनता है। कैसी चादर है? 18 सेंटीमीटर साइड है उसकी, स्क्वायर है, वर्गाकार टुकड़ा है, और उससे क्या करना है? कह रहे हैं चारों कोने से स्क्वायर निकालना है। तो कह रहे हैं चारों कोने से किस साइड का स्क्वायर निकाला जाए कि वो स्क्वायर निकालने के बाद जो बॉक्स बने, टॉपलेस बॉक्स यानी बिना ऊपर ढक्कन के बॉक्स बने, उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। जो साइड स्क्वायर साइड निकाली जाए कॉर्नर से, तो कौन साइड निकाली जाए, मतलब कितने सेंटीमीटर की साइड निकाली जाए जिससे जो है जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो। यही करना हमको। क्या दिया हुआ है? वर्गाकार टिन के वर्गाकार टिन टिन के टुकड़े की भुजा कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ऐसे ये प्रत्येक साइड 18 सेंटीमीटर, 18, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 सेंटीमीटर। इसके चारों कोनों से स्क्वायर निकालना है। माना चारों कोनों से काटे गए वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। कितना है? x सेंटीमीटर काट लिया। ये तो x सेंटीमीटर यहाँ भी काट लिया, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। फिर x सेंटीमीटर यहाँ भी काट लिया, ये भी x, ये भी x, ये भी x। फिर x सेंटीमीटर यहाँ भी काट लिया, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। फिर x सेंटीमीटर यहाँ काट लिया, यानी चारों कोने से x निकाल लिया। ठीक है, तो निकालिए तो बचा क्या? निकालने के बाद बचा ऐसे फिगर बना, ये ऐसे बचा। इस तरह का शेप बचा। यक्स निकाल दिया, इसको फोल्ड करेंगे तो यक्स साइड जो है ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी बॉक्स की। तो 18 सेंटीमीटर इसकी साइड थी, तो यक्स यहाँ से निकल गया, यक्स यहाँ से निकल गया, तो अब इसकी लंबाई कितना हो गई? 18 माइनस 2x हो गई। और ये कितना हो गया? सब 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। इसकी साइड ये भी ऐसे हो गई, ये भी ऐसे हो गई सब। और इसको जब फोल्ड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी बॉक्स की। तब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर निकाल लिया गया, अतः बचे चादर
से बने बॉक्स की लंबाई L इक्वल टू कितना हो गई 18 माइनस 2x सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी ब्रेथ B इक्वल टू 18 माइनस 2x सेंटीमीटर और ये ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई इक्वल टू h इक्वल टू कितना हो जाएगी x सेंटीमीटर। क्लियर। अब वर्गाकार टुकड़े प्रत्येक कोने पर काट लिया गया है तो आयतन की बात हो रही है, तो आयतन निकालेंगे जो बॉक्स बना, अतः बने बॉक्स का आयतन यानी वॉल्यूम V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 18 माइनस 2x, एच बी कितना है 18 माइनस 2x, एच कितना है x है। दिस इज इक्वल टू हो गया x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के साथ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2x क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो प्लस सेकंड क्या है 18 माइनस 2x इंटू होल स्क्वायर है तो इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द 4 हो जाएगा तो -4x ब्रैकेट में 18 माइनस 2x एंड प्लस 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -4x। अब देखिए 18 माइनस 2x यहाँ है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे 18 माइनस 2x कॉमन ले लेंगे, तो 18 माइनस 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ बचेगा -4x और प्लस 18 माइनस 2x यहाँ पर बचा। क्लियर। दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 2x बचा क्या -4x प्लस 18 माइनस 2x। दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 2x क्या हो जाएगा 4 2 6 माइनस 6x एंड प्लस 18 हो गया। कुछ कामन है, कामन ले लिया जाए, यहाँ पर 3 कामन है, यहाँ पर 2 कामन है तो हो जाएगा 2 जब कामन लेंगे तो हो जाएगा 2 9 18, तो 2 9 18 माइनस x, यहाँ कामन है 3 कामन ले लेंगे या 6 कामन ले लें, 6 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा -x प्लस 3 को। दिस इज इक्वल टू 6 दूनी 12 इंटू 9 माइनस x इंटू -x प्लस 3, ये आ गया हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब पर क्या लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वही पुरानी चीज़, क्या लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू 0 के हमारा क्या आया है 12 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू -x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 3 आ। अब आप देखिए x इक्वल टू 9 दो वैल्यू आ रही है, x की दो वैल्यू x इक्वल टू 9 x इक्वल टू 3। जब हम x इक्वल टू 9 रख देंगे यहाँ पर लेंथ में तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जब लंबाई ही 0 हो जाएगी इसका मतलब जो है ये वैल्यू जो है ये इम्पॉसिबल है ना। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 9 तो L इक्वल टू क्या आ जा रहा है 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 विच इज़ इम्पॉसिबल, ये जो कि असंभव है। देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू 9 एंड
एक्स इक्वल टू 3। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 3 हम लेंगे, इसी पर जो है हम चेक करेंगे। तो यही हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक्स इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे हम, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ बी कितना आया है, यही चीज़ आई हुई है यहाँ पर, यही डी डी एक्स ऑफ बी है, यही आया है। तो कितना आ गया है, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट, ये डी डी एक्स ऑफ बी है, इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी टू डी एक्स टू ऑफ बी या डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू, देखो मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो ब्रेक कर लें। दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 12 इंटू 9 माइनस एक्स है इंटू माइनस एक्स प्लस 3 है। इसको दिस इज इक्वल टू 12 कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन का, तो हो जाएगा -1 और 3 का 0 हो जाएगा, और प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड का, तो हो जाएगा 9 का 0 हो जाएगा और -x1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 12 इंटू -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -9 प्लस एक्स, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और -3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 12 हो गया 2x और 9 3 12 -12 हो गया, 2 कामन ले लेंगे तो 12 2 24 हो गया और x माइनस 2 6 12, x माइनस 6 हो गया। अब x की वैल्यू कितना आई हमारी 3 आई है, तो लिखेंगे तो देयरफॉर डी डी स्क्वायर ऑफ v इज इक्वल टू एट द गिवन पॉइंट व्हाट, x इज इक्वल टू कितना है हमारा, x इज इक्वल टू 3, इसी पर निकालना है। x इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर दो, 24 इंटू 3 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 24 इंटू -3 इज इक्वल टू -72, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, विच इज़ लेस दैन 0, दैट इज़ नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 3 पर जो है ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, और इसी पर वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम हो गया, इम्प्लाइज दैट। उसके बाद लिखेंगे implies that x is equal to 3 पर बने बॉक्स पर आयतन उच्चतम माने मैक्सिमम होगा, अतः चादर वर्गाकार चादर के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर का वर्ग काटने पर बने बॉक्स का आयतन क्या होगा उच्चतम होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर टिन की आयताकार चादर है। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वो टिन की वर्गाकार चादर थी, बस फ़र्क इतना ही और कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ भी कहा गया था कि जो है चारों कोने से कितने सेंटीमीटर साइड का जो है स्क्वायर काट लिया जाए कि जिससे बने बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। यहाँ भी है, बस यहाँ पर रेक्टेंगुलर चादर है और कोने से जो है काटना है स्क्वायर, किस साइड का स्क्वायर काटा जाए कि जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन
45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, यानी इसका ढक्कन नहीं है। बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्राम, यानी चारों कोने से जो है एक स्क्वायर काटना है। ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग, उसके बाद उसको मोड़ करके बॉक्स बनाना है। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कह रहे हैं कि जो स्क्वायर काटा जाएगा उसकी साइड क्या होगी, सो दैट, ताकि द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, जिससे कि जो बॉक्स बने उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आना चाहिए। क्लियर? तो क्या दिया हुआ है, आयताकार चादर की जो है लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। तो आयताकार चादर देखिए, इसका एक फिगर बनाते हैं। सपोज आयताकार चादर ये बी सी डी, इसकी लंबाई कितना है 45 सेंटीमीटर, ये भी 45 होगी। चौड़ाई कितना है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये भी 24 सेंटीमीटर। इसके चारों कोने से मान लिया 1 सेंटीमीटर काट लिया गया, यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स। इधर से भी काट लिया गया, यक्स 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 यक्स। फिर इधर से भी काटा गया उसी साइड का, यक्स सेंटीमीटर, यक्स सेंटीमीटर, यक्स सेंटीमीटर। इधर से भी काट लिया गया, तो अब जो लंबाई बची वो क्या बची, लंबाई हमारी यही तो बची, ये लंबाई बची हमारी। इसकी कितना लंबाई आएगी, यक्स इधर से निकल गया, यक्स इधर से निकल गया, तो कितना बचेगा 45 है, तो 45 माइनस 2x, ये लंबाई बची। और चौड़ाई क्या बची, चौड़ाई तो हमारी ये बचेगी, यही चौड़ाई बचेगी, ये वाली हो गई चौड़ाई। ये कितना हो जाएगी 24 टोटल है, ये निकल गया, x निकल गया, इधर x निकल गया, तो 24 माइनस 2x इसकी सेंटीमीटर जो होगी, इसकी चौड़ाई हो गई। 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x हो गई। अब माना आयताकार चादर के चारों कोनों से काटे गए वर्ग, क्या काटा जा रहा है, वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर काटा जा रहा है, कि प्रत्येक भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए शेष बची चादर से बने बॉक्स की लंबाई L इक्वल टू कितना हो जाएगी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, और चौड़ाई ब्रेथ B इक्वल टू 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, बॉक्स की ऊंचाई क्या हो जाएगी h इक्वल टू रहेगी 1 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है बॉक्स का, आयतन यानी वॉल्यूम मान लेते हैं v है, क्या होता है LB, h यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दिस इज इक्वल टू L कितना है 45 माइनस 2x, चौड़ाई कितना है 24 माइनस 2x, ऊंचाई कितना है x के। कुछ कॉमन है यहाँ, 2 कॉमन है, हो जाएगा 2 जब कॉमन ले लेंगे हो जाएगा 2, यहाँ कॉमन ले लिया x है तो 2x को इधर लिख लिया हमने, और उसके बाद बचा यहाँ पर क्या 24 के 12 बचा, x बचा, यहाँ बचा 45 माइनस 2x। अब देखिए 2x अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 12 पचे 60, और 12 चौक 48 और 6 54।
540 हो गया, और 12 दूनी 24x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 45x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x² हो जाएगा। इस इज इक्वल टू 2x, तो 2x² को पहले लिख लेते हैं, और 45 24 दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 69x हो गया, और प्लस हो गया 540 हो गया। क्लियर। अब चाहें तो हम x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर दिया, आने देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन में आसानी हो जाएगी। तो 2 इंटू वो हो जाएगा 2x³ माइनस 69x² हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 540x हो जाएगा। क्लियर। x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ddx ऑफ v इज इक्वल टू, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो ddx ऑफ इसका पहले कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है 2 बाहर रहेगा, और 3x² हो जाएगा, 3x² हो गया, माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 9 69 इंटू 2 इंटू x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 540 क्योंकि x का 1 हो जाएगा। इस इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 3 6x² हो गया, 2 9 18 और 2 6 12 1 13 हो गया, 138 x है एंड प्लस 540 हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ तो कॉमन भी है, 6 कॉमन ले लेंगे। इस इज इक्वल टू 2 इंटू 6 हो जाएगा x² माइनस 6 दूनी 12 और 6 3 18 हो गया, 23x हो गया, और प्लस 6 9 54 हो गया, 90 हो गया। ठीक है। इस इज इक्वल टू 6 दूनी 12 इंटू x² माइनस 23x प्लस 90 हो गया। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी ddx ऑफ v इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट 12 इंटू x² माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट x² माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 के। अब इसका फैक्टर करना है, 18 5 90, 18 5 23, इस इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट x कामन लिया, x माइनस 18 माइनस 5 कामन लिया, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट x माइनस 18 कामन लिया तो बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 5, x की 2 वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अब देखिए x इक्वल टू 18 आ गया और x इक्वल टू 5 आ गया। अगर x की वैल्यू 18 इसमें रख दे चौड़ाई में, तो 24 माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 24 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर, और माइनस 12 सेंटीमीटर चौड़ाई हो नहीं सकती, तो लिखेंगे यदि x इक्वल टू 18 तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 माइनस 18 दूनी 36 यानी माइनस 12, विच इज इम्पॉसिबल, यानी जो कि असंभव है। देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू 18, इसलिए x इज इक्वल टू 5, यानी 18 तो वैल्यू होगी ही नहीं। इसका मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो हो गया x इक्वल टू 5 हो गया, यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है। अब इसी पर जो है हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फिर अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2 dx2 ऑफ v इज इक्वल टू हो जाएगा 12, यहाँ पर कांस्टेंट है तो 12 बाहर रहेगा, x² का हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, और 90 का 0 हो जाएगा। देयरफॉर d2 dx2 एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 5
5 पर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 पचे 10 माइनस 23, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 10 में से 23 कितना हो गया 13, तो 13 दूनी तो हो जाएगा 12 इंटू माइनस 13 हो गया, दिस इज इक्वल टू 12 3 36 और 12 करने 12 3 15, माइनस हो गया 156, विच इज़ नेगेटिव, विच इज़ लेस दैन 0, implies that क्या होगा, जब लेस दैन 0 हो गया यानी वैल्यू जो है नेगेटिव आ गई तो क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। implies that x इज इक्वल टू 5 पर आयतन क्या होगा, उच्चतम माने मैक्सिमा हो गया। implies that आयताकार चादर से प्रत्येक कोने से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटने पर बने बॉक्स का आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा। यही पूछ रहे थे, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब जितने भी उसमें जो है वर्ग काटे जाएंगे भाई, 4 सेंटीमीटर को भी काट सकते हैं, 3 सेंटीमीटर को काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 4 सेंटीमीटर काटेंगे, 3 सेंटीमीटर काटेंगे, 5 सेंटीमीटर के अलावा जो भी काटा जाएगा उससे जो बॉक्स बनेगा उसका आयतन 5 सेंटीमीटर काटने से बने आयतन से हमेशा कम होगा। क्लियर। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्किल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई सर्किल दिया हुआ है तो उस सर्किल में बहुत से रेक्टेंगल खींचे जा सकते हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा एरिया जो होगा जिसका वो स्क्वायर का ही होगा, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, एक सर्किल लेते हैं जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं एक सर्किल ले लिया हमने, इसकी हमने रेडियस ले लिया स्मॉल ए, माना एक वृत्त जिसकी त्रिज्या रेडियस इक्वल टू ए है, ठीक है, और इसके अंदर जो है एक रेक्टेंगल खींचा गया है ए बी सी डी, इसका सेंटर वो है, बी टी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका ये है रेडियस, तो हमारा बी डी क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा। और मान लेते हैं, माना आयत ए बी सी डी वृत्त के अंदर है जिसकी लेंथ लंबाई एल इक्वल टू कितना मान लेते हैं, इसकी लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं। लंबाई एल इक्वल टू x सेंटीमीटर और चौड़ाई ब्रेथ इक्वल टू y सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और त्रिज्या हमने ये माना ही है, क्योंकि त्रिज्या है इसलिए बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमीटर बी डी इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के। अब हमारा देखिए
ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल BCD में लिखेंगे राइट एंगल, ये निशान है राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट का हो गया 90 डिग्री का, ये ट्रायंगल हो गया यानी समकोण त्रिभुज हो गया। BCD में BD क्या होगा, डायगोनल कर्ण होगा। BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BD माने 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू BC माने x स्क्वायर प्लस CD माने हो गया y स्क्वायर के। तो हो गया 4A स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने y निकाल लिया। अब क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल की बात हो रही है। किसकी, आयत की। तो लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो हमने आयत ABCD लिया है, आयत का क्षेत्रफल एरिया मान लेते हैं A है इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू B। L कितना हमारी है x है, इंटू चौड़ाई कितना है y है, लेकिन y हमने निकाल लिया है, इसको वैल्यू पुट कर दें हो जाएगा x रूट 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ रूट 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज इक्वल टू x इंटू, अब क्या हो जाएगा, इस पर हाफ पावर हो जाएगी तो n पर n-1 का पावर लगा देंगे तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो n-1 तो माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, और इंटू ddx ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का तो हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट है और x का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर और रूट पर माइनस माइनस हाफ है पावर तो ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसी इक्वल टू हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा रूट रूट का रूट ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 4A स्क्वायर टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस x स्क्वायर एंड प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर उस क्या लिखेंगे, और मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा यानी ddx ऑफ a एरिया है तो ddx ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया है, माइनस इम्प्लाइज दैट माइनस 2x स्क्वायर 2 इंटू माइनस x स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर 2 इंटू क्या है माइनस x स्क्वायर एंड प्लस 2A स्क्वायर एंड टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इम्प्लाइज दैट 2 इंटू माइनस x स्क्वायर प्लस
2a² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 2a² हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a√2। यहाँ पर इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a√2 और कामा माइनस a√2। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, इसको नेगलेक्ट, इसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। अब हमारा यही जो है पॉइंट क्या हो गया, हमारा ये पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। इसका चेक कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो क्या है हमारा d2 dx2 ऑफ a इज इक्वल टू, हमारा क्या है देखिए यहाँ पर डिवीज़न ऑफ फंक्शन है, तो हो जाएगा सेकंड फंक्शन, दिस इज इक्वल टू थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पर, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, मिटा दिया। सेकंड फंक्शन हो जाएगा सेकंड फंक्शन यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² 4a² माइनस x² इंटू डी डी एक्स ऑफ, इसी को ले लेना हम पूरा जो है फर्स्ट फंक्शन, इंटू डी डी एक्स ऑफ माइनस 2x² है प्लस 4a² एंड प्लस, इसको पूरा मिटा दिया जा रहा है, एंड प्लस क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो गया, एंड फिर माइनस हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है माइनस 2x² प्लस 4a² एंड टू डी डी एक्स ऑफ रूट 4a² माइनस x² 4a² माइनस x² एंड टोटल अपान हो जाएगा कितना, टोटल अपान हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर यानी 4a² माइनस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² हो जाएगा माइनस 2 इंटू x² का 2x हो जाएगा माइनस 4x और 4a² कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या भी आने देते हैं माइनस ब्रैकेट में माइनस 2x² प्लस 4a² एंड डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा हाफ ऑफ 4a² माइनस x² का माइनस हो जाएगा हाफ हो जाएगा इंटू x² का हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, टोटल अपान रूट ये ख़त्म हो जाएगा हमारा, रूट ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 4a² माइनस x² बचेगा। इस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x और स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² और माइनस 2x माइनस 2 ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल टू हो जाएगा और माइनस x ये प्लस हो जाएगा, तो x पे हो जाएगा प्लस x इंटू आई हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 4a²। इसका टोटल अपान हो जाएगा, ये टोटल अपान 4a² माइनस x² का ये हो जाएगा रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। टोटल अपान 4a² माइनस x² और इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब ले लेंगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा रूट 4a² माइनस x² इंटू 4a² माइनस x²। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर माइनस 4x और ब्रैकेट में 4a² माइनस x² हो गया और यहाँ बचा प्लस x और ब्रैकेट में माइनस 2x² प्लस 4a² बचा, क्लियर। इस इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रेक कर दे रहे हैं सबको, तो माइनस 4x हो जाएगा
और यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले रहे हैं, एक्स कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर बचेगा क्या, तो माइनस 4 चौके 16, 16 ए स्क्वायर और बचेगा प्लस नहीं एक्स कॉमन नहीं लेंगे, हाँ ठीक है करेक्ट, एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस 4 बचा, तो 4 चौके 16 ए स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर बचा एंड टोटल अपॉन क्या बचा, ये हो जाएगा, इसकी पावर हाफ है इसकी 1 है तो ऐड हो जाएंगे 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 और 1/2 हो जाएगा 3/2 के यहाँ, ठीक है ना। माइनस 4x कॉमन ले लिया यहाँ पर हमने तो हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो गया 16a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक करेक्ट, इसी इक्वल टू हो जाएगा, इसी इक्वल टू हो जाएगा x इंटू माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12 और 4 में से 2 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 4 माइनस 12 ए स्क्वायर हो गया एंड टोटल अपॉन 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर 3/2 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं कितनी, x इक्वल टू a√2, तो अब जो है क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट यानी d2 dx2 ऑफ a एट द गिवन पॉइंट कितना, x इक्वल टू a√2। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो a√2 है, a√2 और विदिन ब्रैकेट 2 इंटू a√2 स्क्वायर है तो हो जाएगा a√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो गया और माइनस 12a स्क्वायर हो गया एंड टोटल अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस x इक्वल टू a√2 है तो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो गया एंड टू द पावर 3/2 के, इस इक्वल टू अब a√2 हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस 12a स्क्वायर टोटल अपॉन 4 में से 2 गए 2a स्क्वायर पर 3/2 हो गया, इस इक्वल टू a√2 है और 4a स्क्वायर इंटू माइनस 12a स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 8a स्क्वायर हो गया और अपान ये है हमारा 3/2 हो गया, तो हो गया 2a स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 3/2 इंटू a स्क्वायर पर 3/2, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसी इक्वल टू हो गया a√2 माइनस a√2 इंटू 8a स्क्वायर हो गया एंड टोटल अपॉन 2 टू द पावर 3 है तो 8 टू द पावर हाफ हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 है तो हो जाएगा 8 टू द पावर हाफ हो जाएगा एंड 8 टू द पावर 3 हो जाएगा, इसी इक्वल टू अब देखिए हो जाएगा ऊपर हमारा हो जाएगा -√2 इंटू a³ हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 8 पर तो हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 4 इंटू 2 लिखेंगे और उस पर हाफ लिख लेंगे, इसी इक्वल टू हो जाएगा और इंटू a³ a³ कैंसिल हो गया, इसी इक्वल टू -√2 टोटल अपान हो गया 2 इंटू √2 इसी इक्वल टू -√2 का कैंसिल हो गया और आ गया 1/2 के, इस तरह से हमारा आ गया -1/2। चेक कर लेते हैं, यहाँ ज़रा सा लगता है हमको ये छूट गया है, 8 छूट गया यहाँ पर, -√2 इंटू a स्क्वायर a³ 8 छूट गया है इसलिए हो जाएगा यहाँ पर इंटू 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी इंटू 8 हो जाएगा, तो -1/2 नहीं बल्कि बचेगा -1 इंटू 8 बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू आ गया -4 के, विच इज़ लेस दैन 0 जो नेगेटिव है। जब नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा जो है x वैल्यू क्या हमारी थी x इक्वल टू a√2 पर, implies that x इक्वल टू a√2 पर
A√2 पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। और एक चीज़ और है, x की वैल्यू हमारी कितना आई है? A√2 आई है। जब x की वैल्यू हम जो है रख देंगे y में, तो उसकी वैल्यू भी x का मान लिखेंगे, x का मान y में रखने पर, y क्या था तो मिटा दिया गया है, वहाँ पे शुरू में लिखा गया था, y में रखने पर y इक्वल टू भी आएगा यही चीज़ A√2, दैट इज x इक्वल टू y इक्वल टू A√2। हमने क्या माना था? हमने सपोज किया था कि जो वृत्त के अंदर आयत है उसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, लेकिन कैलकुलेट करने में क्या आया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो है आयत ना होकर के क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ये वर्ग हो गया। और इसी वर्ग का जो है ये नेगेटिव आ रहा है एट द गिवन पॉइंट A√2, और ये इसका उच्चतम आयतन, उच्चतम क्षेत्रफल ही आ रहा है, इसलिए क्या होगा? अतः वृत्त के अंदर जितनी भी आयत होंगी उनमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वर्ग का ही होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन हमारा क्या था? सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो इससे क्या साबित हो गया कि किसी भी वृत्त में जो वर्ग होगा उसी का क्षेत्रफल सबसे उच्चतम हो गया। क्लियर? ये हमारा प्रूव हो गया।